बहुत समय पहले की बात है। भारत नाम के एक चमकदार स्वर्ण भूमि में एक दयालु राजा राज्य करता था। वह दरिद्रों और ब्राह्मणों को धनदान करके पुण्य कमाता था। परंतु उसकी रानी को उसका यह दान पुण्य अच्छा नहीं लगता था। वह न तो किसी की मदद करती थी और न ही देवताओं की पूजा करती थी। वह राजा को भी दान देने से हमेशा रोकती थी। एक दिन जब राजा जंगल में शिकार करने गया था, रानी महल में अकेली थी। तभी एक साधु का वेश धारण करके स्वयं बृहस्पति देव वहां भिक्षा मांगने आए। रानी ने उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर दिया और बोली, मेरा पति तो सब कुछ बांट चुका है, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। साधु रूपी बृहस्पति देव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा सब धन चला जाए तो हर गुरुवार ये कार्य करो, घर और शरीर को पीली मिट्टी से साफ करो और कपड़े गर्म पानी में धोओ। रानी ने प्रसन्नता से यह उपाय अपनाया, क्योंकि वह चाहती थी कि राजा दान देना बंद कर दे। कुछ ही समय में उनका सारा धन समाप्त हो गया। अब राजा को आजीविका के लिए परदेश जाना पड़ा, जहां वह लकड़ियां काटकर बेचने लगा। इधर महल में रानी और दासी को भूख और दुहक सहने पड़े। एक दिन दासी ने सलाह दी, चलो आपकी बहन के घर चलते हैं, शायद कुछ सहायता मिल जाए। जब वे वहां पहुंची तो रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। बहन ने रानी को समझाया, अगर सुख समृद्धि चाहिए तो श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करो। रानी ने उसी दिन से व्रत करना आरंभ किया। कुछ ही दिनों में उनके घर के भंडार में अनाज अपने आप आ गया। फिर से संपत्ति लौट आई और राजा की अनुपस्थिति में घर चलने लगा। परंतु धन आने के साथ रानी का अहंकार फिर लौट आया। यह देखकर दासी ने कहा, माँ, अब जो धन मिला है उसका सदुपयोग करो, गरीबों की मदद करो, तभी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। रानी ने दासी की बात मानी और दान पुण्य शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उधर जंगल में राजा लकड़ियां काटता था और अपने दुर्भाग्य पर सोचता था। तभी एक दिन फिर से बृहस्पति देव उसी साधु रूप में प्रकट हुए और बोले, राजन, यदि फिर से वैभव चाहिए तो तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो। राजा ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। बृहस्पति देव की कृपा से राजा को एक साधु की सहायता से फिर से राज्य और संपत्ति प्राप्त हुई। राजा जब घर लौटा तो रानी ने सब कुछ बताया। अब दोनों ने संकल्प लिया कि वे हमेशा धर्म और दान के मार्ग पर चलेंगे। रानी ने भी जीवन भर व्रत किया, जरूरतमंदों की मदद की और एक सच्ची धर्मपत्नी के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत और उसकी कथा से उन्हें सुख, समृद्धि और एकजुटता प्राप्त हुई। उनका जीवन शांतिपूर्ण और आशीर्वादों से भर गया। सीख: श्रद्धा, भक्ति और अच्छे कर्मों से ही सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पत्ये नमः।